भारत की राजनीति में जब भी जमीनी संघर्ष से उठकर आई आवाज़ों की बात होती है तो एक नाम हमेशा प्रेरणा देता है, हनुमान बेनीवाल। एक किसान का बेटा जिसने खेतों की मिट्टी से निकलकर संसद की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, यह थी एक आवाज़ की यात्रा, किसानों के हक की आवाज़, युवाओं की उम्मीदों की आवाज़। हनुमान बेनीवाल का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। पिता रामदेव बेनीवाल भी विधायक थे, लेकिन हनुमान ने राजनीतिक विरासत को केवल नाम नहीं, जिम्मेदारी की तरह अपनाया। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही उनमें एक नेतृत्व की चमक दिखने लगी थी। वे छात्र राजनीति में कूदे और वहीं से संघर्षों की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। राजनीतिक विरोध, प्रशासनिक दबाव और कई बार व्यक्तिगत हमले, सब कुछ सहते हुए हनुमान बेनीवाल पीछे नहीं हटे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, किसान, युवाओं और आम जनता की बात उन मंच तक पहुंचाना जहां से फैसले लिए जाते हैं। 2008 में उन्होंने पहली बार एमएलए के रूप में विधानसभा में कदम रखा। यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीति का दूसरा अध्याय। उन्होंने जनता के मुद्दों को बेबाकी से उठाया, चाहे वह किसानों की कर्जमाफी की बात हो, बेरोजगारों की समस्या हो या भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई। 2013 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और फिर जीते। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 2018 में, जब उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की स्थापना की। यह पार्टी राजस्थान के किसानों की एक नई आवाज बन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर से भारी मतों से जीतकर वे संसद पहुंचे। वहां भी उनकी आवाज़ अलग थी, ना झुकने वाली, ना डरने वाली। उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग की, खेती को उद्योग का दर्जा देने की बात की और किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों के साथ खड़े हुए। राजस्थान ही नहीं, आज हनुमान बेनीवाल को पूरे भारत के किसान अपनी आवाज़ मानते हैं। वे सिर्फ एक नेता नहीं, वे उस नई राजनीति का प्रतीक हैं जहां मुद्दे बिकते नहीं, लड़े जाते हैं। उनकी आलोचना भी होती है, कभी उनके आक्रामक तेवरों को लेकर, कभी उनके बयानों को लेकर। लेकिन यह स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल आज भारत की राजनीति की जरूरत है, जहाँ जमीन की खुशबू संसद तक पहुँचती है। हनुमान बेनीवाल की कहानी बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो और उद्देश्य जनसेवा का हो तो खेतों की मेड़ से भी संसद की गूंज निकल सकती है। ये सिर्फ एक नेता की यात्रा नहीं, यह एक विचार की यात्रा है, जनता की, जमीन की, जरूरतों की।